नमस्कार, साधना न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रोषिता और महंत को अंतिम विदाई। जी हां, महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर संगम स्नान के बाद अब रवाना हो गया है। फूलों से सजे विशेष वाहन में ये अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। संगम में पार्थिव शरीर को स्नान कराने के बाद दोबारा मठ लाया जाएगा। आपको बता दें, संत परंपरा के मुताबिक उन्हें भू समाधि दी जाएगी। पुलिस ने आनंद गिरी से 12 घंटे पूछताछ की। इस पूरे मामले में आपको जानकारी दे दें, पूछताछ में विवाद की वजह उगलवाने की कोशिश हुई। अलग अलग अधिकारियों ने आनंद गिरी से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान आनंद गिरी एक ही बात दोहराते रहे। आनंद गिरी ने कहा कि महंत जी खुदकुशी नहीं कर सकते। मठ के उत्तराधिकारी के विवाद पर भी सवाल जवाब हुए। उन्होंने कहा कि मुझे फंसाने की साजिश रची जा रही है। आनंद गिरी का कहना है महंत नरेंद्र गिरी के गले में वी का निशान। ये सूत्र बता रहे हैं कि पोस्टमार्टम उनका 2 घंटे तक चला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सामने आया है कि महंत गिरी के गले में वी का निशान है। दम घुटने से उनकी मौत होना बताई जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। और ज्यादा जानकारी देंगे हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद कमर जुड़ चुके हैं। मोहम्मद, महेंद्र नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर संगम स्नान के बाद रवाना कर दिया गया है। अब विशेष सजे वाहन में उनकी यात्रा निकाली जा रही है। अंतिम यात्रा है और थोड़ी देर बाद उन्हें भू समाधि दी जाएगी। क्या कुछ जानकारी है? जी मैम, मैं बताना चाहूंगा कि सुबह तकरीबन 8 बजे उनके शव को पोस्टमार्टम हाउस ले जाया गया, जहां पर प्रशासन ने लगभग 20 डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई थी, जिसमें रैंडम 5 लोगों की टीम ने पोस्टमार्टम किया जी। और पोस्टमार्टम का पूरा वीडियो भी बनाया गया जी। और आपको बता दें, पोस्टमार्टम करने के बाद स्पेशल सजे वाहन से उनको संगम तट पर ले जाया गया, जहां पर वे लेटे हनुमान जी है, वहां पे व्यवस्था देखते थे, वहां पे ले जाया गया और उनको स्नान करवाया गया जी। और पूरे रास्ते में डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी मौजूद रहे। उसके बाद उनको सीधा बागंबरी मठ पर ले जाया गया, जहां पर उनके भू समाधि के लिए मतलब जो भी व्यवस्था थी तैयार थी और भू समाधि के लिए अब ले जाया जा रहा है और कुछ ही देर बाद उनको भू समाधि दी जाएगी। बिल्कुल मोहम्मद, यहाँ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात की जाए तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट 5 डॉक्टर के पैनल ने उनका पोस्टमार्टम किया और रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई कि दम घुटने से उनकी मौत हुई है। गले में नरेंद्र गिरी के वी मार्क आया हुआ है। क्या मतलब है इसका? जी मैम, इसका अभी कुछ खुलासा नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जाहिर है कि ये बात सामने आई है कि उनकी मौत दम घुटने से हुई है और उनके गले में भी आकार का निशान मिला है, लेकिन अभी डॉक्टरों ने कुछ ऐसा नहीं कहा है कि जिसके बारे में हम कुछ बता सके। तो ये चीज अभी निकल कर आई है। हो सकता है शाम तक इसका खुलासा किया जाए और इस मामले में जो लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं, उनके जो 4 सरकारी गनर हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया था, मतलब गिरफ्तार हिरासत में लिया गया था और लगातार सुबह से पूछताछ का दौर जारी है। तो कोई बहुत सारी चीजें अभी खुल के सामने आनी बाकी है, तो इसलिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जी बिल्कुल मोहम्मद, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ यूपी ब्यूरो हेड रविंद्र तिवारी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान रहे थे। रविंद्र जी, महंत की अंतिम विदाई दी जा रही है, अंतिम यात्रा उनकी निकाली जा रही है, थोड़ी देर में उनको भू समाधि दी जाएगी। क्या कुछ जानकारी है? देखिए, उन्होंने अपने सुसाइड नोट में भी जिक्र किया था कि जो हमारी समाधि है, जहाँ मुझको बागंबरी गद्दी में ही जो मठ है उसी में ही मुझे समाधि दी जाए। हालांकि जो इनकी जो हत्या हुई है या आत्महत्या है, इसमें अब कहीं ना कहीं संदेह देखा जा रहा है, क्योंकि इनके गले में वी का निशान भी आया है। हालांकि जो भी डॉक्टर हैं अभी पूरा खुल के बताने से परहेज कर रहे हैं जी, अभी खुद के पूरी चीजें नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है, इस पे अब बहुत ज्यादा शंकाएं पैदा होने लगी हैं कि हत्या है कि आत्महत्या है। और जहां तक हम बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की, वो खुद पर्सनली पूरे इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हालांकि इसमें जो आरोपी हैं आनंद गिरी जी, इनसे एसआईटी ने जांच में
सवाल भी पूछे, उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया हालांकि, और वीडियो बनाने से भी इनकार किया। जो कहा जा रहा है कि उनके पास कोई एक संदिग्ध वीडियो है, और सुसाइड नोट में जिस महिला का वीडियो बनाने की बात की जा रही है तो उस पर अभी खुल के ये नहीं बता रहे हैं। और जो आध्या तिवारी हैं, जो दूसरी आरोपी हैं जिनके खिलाफ मुकदमा भी लिखा गया है, वो भी अभी खुल के सीधा जवाब देने से परहेज कर रहे हैं। वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात की जाए रविंद्र जी, तो ये निकलकर सामने आया है कि 5 डॉक्टर के 5 पैनल ने यहाँ पर पोस्टमार्टम किया और उसमें दम घुटने से महंत नरेंद्र गिरी की मौत होना बताया जा रहा है। गले में वी मार्क आया है। अभी देखिए, मैं वही कहूंगा, अभी कोई भी खुल के पूरा बोलने को नहीं तैयार है। अभी हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, और जब तक सारी चीजें क्लियर नहीं हो जाती हैं तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। और हालांकि जी जो है, इसमें जो 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनकी कोर्ट में पेशी भी हो रही है, जिसमें आनंद गिरी, आध्या तिवारी आज कोर्ट में पेशी के लिए गए भी हैं, और पुलिस ने रिमांड के लिए अर्जी भी दाखिल की है। हालांकि सुनवाई चल रही है, देखिए क्या निकल के आता है। आनंद गिरी की बात की जाए तो पिछले 12 घंटे से उनसे पूछताछ की गई, और पूछताछ में विवाद की वजह उगलवाने की कोशिश लगातार प्रशासन कर रहा है, लेकिन उनका बार बार यही बात वो दोहरा रहे हैं कि महंत नरेंद्र गिरी जी आत्महत्या नहीं कर सकते। जो विवाद था उत्तराधिकारी, मठ के उत्तराधिकारी को लेकर चल रहा था। देखिए, विवाद तो बाद में आया है। आनंद गिरी तो कोई सीधा जवाब ही नहीं दे रहे हैं। उनसे पुलिस ने काफी पूछताछ की, काफी सीधे जवाब उनसे मांगे, पर कोई भी सवाल का सीधा जवाब देने से वो बचते नजर आ रहे हैं, और गोलमोल जवाब देके समय को टाल रहे हैं जी। हालांकि अभी पुलिस ने कोर्ट में रिमांड की अर्जी डाली है। अब अगर रिमांड में लिए जाते हैं, हो सकता है उसमें पूछताछ में कुछ नई चीजें आए, तो अभी तो आने वाला समय बताएगा क्या निकल के आता है। अभी जो भी है, आनंद गिरी और जो आध्या तिवारी हैं, और जो लेटे हुए हनुमान मंदिर के जो मठ है, वो भी आरोपित है। कोई भी सीधा जवाब नहीं दे रहा है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भी किसी भी आला अधिकारी से या किसी प्रशासनिक अधिकारी से भी कोई प्रतिक्रिया अभी निकलकर सामने नहीं आई है। वही मैं बताना चाहूंगा प्रशिता जी, अभी पूरा प्रशासन जो है हालांकि पैनी निगाह बनाए हुए है, लेकिन हम बात करें डॉक्टरों की, डॉक्टर भी बड़े कॉन्फिडेंशियल रखे गए हैं कि डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया है और क्या पोस्टमार्टम में निकल के आया है। हालांकि विसरा उन लोगों ने सुरक्षित रख लिया है, पर अभी क्या निकल के आया है कोई भी सीधा जवाब नहीं दे रहा है। और हो सकता है शाम तक कहीं ना कहीं किसी न किसी नतीजे पे ये लोग पहुंचे, तो वो चीज सामने आएगी, तभी कुछ कहा जाएगा। रविंद्र जी, वहीं भू समाधि की बात की जाए तो कितनी देर तक ये अंतिम यात्रा उनकी चलने वाली है, और कितनी देर में उन्हें भू समाधि दी जाने वाली है? देखिए, महंत नरेंद्र गिरी जी का एक अपना वर्चस्व रहा है। बागंबरी गद्दी में काफी प्रतिष्ठित और माने जाने संत रहे हैं, और जब उनकी मृत्यु का समाचार पब्लिकली कहा जाए, सार्वजनिक हुआ, तो उसमें हम बात करें, चाहे आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे जेपी नड्डा जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, सबने शोक संवेदनाएं प्रकट की। उनका एक उनके अपने एक भक्तजन है, भक्तजनों का एक सैलाब है जो उमड़ रहा है इस समय इलाहाबाद की गलियों में। आज उनका जनता दर्शन है। अब देखिए, अभी तो खैर जनता दर्शन ही हो रहा है, अब कितना समय इसमें लगेगा ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन दोपहर बाद उनको समाधि देने की प्रक्रिया चालू कर दी जाए। चलिए रविंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मोहम्मद लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। मोहम्मद, क्या कुछ ताजा जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी मैम, ताजा जानकारी आपको मैं बताना चाहूंगा कि उनके शव को यहाँ बागंबरी मठ में ले आया गया है, जहाँ पे लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। लोग अंतिम दर्शन के लिए लालायित हैं। और बात की जाए भू समाधि की, तो भू समाधि के लिए जो गड्ढा खोदा गया है वो भी तैयार है। लेकिन अब बात की जाए तो यहाँ तो बहुत सारे अखाड़े के पदाधिकारी मौजूद हैं, अन्य अखाड़ों के पदाधिकारी गण भी आ गए हैं, और बहुत सारे साधु महात्मा भी आ रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों का इंतजार हो रहा हो, लेकिन जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि लगभग 20 से 25 मिनट बाद जो है भू समाधि दे दी जाएगी। मोहम्मद, बिल्कुल महंत नरेंद्र गिरी जी की बात करें तो काफी वर्चस्व उनका रहा है, और उनका ऐसे चले जाना एक संत समाज के लिए एक बड़ी क्षति भी बताया जा रहा है।
ये प्रयागराज में 2004 से ये अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे हैं और यहाँ पर एक आस्था का केंद्र रहा है। चाहे वह कोई भी राजनेता रहा हो, कोई मुख्यमंत्री रहा हो, जो लोग भी प्रयागराज में आए हैं वो पूजा अर्चना जब भी किए होंगे, मतलब महंत नरेंद्र गिरी ने ही करवाई है और हमेशा तमाम नेताओं से इनका कनेक्शन रहा है। जो भी लोग आए हैं इनसे मुलाकात किए हैं और देखा जाए तो ये बहुत ही साहसी, बहुत ही ऊर्जा वाले व्यक्ति थे। ऐसे में इनका चले जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी क्षति है और इससे पूरा प्रयागराज ही नहीं पूरे भारत में जहाँ भी इनके अनुयायी थे, जो भी इनके मानने वाले थे, उनके लिए ये समझ लीजिए कि वो लोग इस बात को बता नहीं पा रहे हैं कि इनकी मौत आखिर क्यों हुई, इन्होंने ऐसा आत्मघाती फैसला क्यों लिया। बात की जाए अगर उनके जो सुसाइड नोट मिला है जी, तो बताया ये जा रहा है कि वो लिख भी नहीं पाते थे। और एक बात और निकल के सामने आई है कि वो इस समय जो स्थिति थी उनकी, वो नैतिक क्रिया के लिए भी 2-4 लोगों का सहारा लेते थे। तो ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने फांसी जैसा आत्मघाती फैसला किया और उन्होंने फांसी कैसे लगाई। ये मतलब एक गुत्थी है जो सुलझ नहीं पा रही और लगातार पिछले 2 दिनों से ये मामला चल रहा है। सुर्खियों में तमाम टीवी चैनलों पे भी चल रहा है, लेकिन अभी तक ये गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला है मैम। बिल्कुल, कई सारे सवाल भी सुसाइड नोट को लेकर भी उठाए जा रहे हैं। खैर अभी थोड़ी देर में उनको भू समाधि दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो महंत की अंतिम विदाई और जन सैलाब उमड़ रहा है। बागंबरी मठ वो पहुंच चुके हैं, उनका विशेष वाहन फूलों से सजा हुआ पहुंच चुका है और थोड़ी देर में पारंपरिक तौर पर उनको भू समाधि दी जाएगी। तो ये तस्वीरें आपको प्रयागराज से ही दिखा रहे हैं उनके अंतिम यात्रा की, महंत की अंतिम यात्रा की। और महंत नरेंद्र गिरी का जाना एक संत समाज के लिए बड़ी क्षति बताया जा रहा है। उनकी अंतिम विदाई है, बागंबरी मठ उनका विशेष वाहन पहुंच चुका है। थोड़ी ही देर में उन्हें भू समाधि दी जाएगी। थोड़ी देर पहले उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, लेकिन रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आया, क्या कुछ कारण हुए, दम घुटना हालांकि बताया जा रहा है उनकी मौत का कारण, लेकिन साफ तौर पर कोई भी अधिकारी फिलहाल कोई प्रतिक्रिया देने को तैयार नहीं है। हालांकि थोड़ी देर में उन्हें मठ में भू समाधि दी जाएगी। और फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ।